हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे डेटा स्ट्रक्चर्स, जहां पर मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स बताया था बेटा, एंड साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कॉमन ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, बोलोगे यस सर, मजा भी आया था, कुछ बच्चों को मजा नहीं भी आया होगा। चलिए कोई बात नहीं बेटा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना पहला टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जो कि क्या होने वाला है बेटा? जो कि होने वाला है एरे। क्या पढ़ेंगे भाई साहब? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरे। तो आपको क्या करना है बेटा? आराम से पहले आप बैठ जाओ, है ना, इस लेक्चर को पूरा आप अच्छे से देखो। उसके बाद क्या करना बेटा? वीडियो को पीछे करके नोट करना, और यहां पर मैं आपके लिए रफ नोट भी करवाऊंगा, और साथ ही साथ आपके लिए मैं फेयर नोट भी करवाने वाला हूं। तो भैया जो नोट्स प्रेमी लोग हैं ना, उनके लिए तो चांदी चांदी भैया कि नोट्स में प्रॉपर बनवा दे रहा हूं, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, लेकिन मैंने क्या बोला कि ज्यादा फोकस आपको समझने में करना है। नोट्स तो आप गूगल, चैट जीपीटी कुछ भी कर लो, लेकिन ज्यादा फोकस आपको समझने पे करना है। ठीक है बेटा, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल एरे क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एरे जो है वो है आपका लीनियर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, बोलो सर इतना लंबा नाम डर लग रहा है सर। चलिए भैया, आप सिंपली इतना जानो कि जो आपका एरे होता है बेटा, वो क्या होता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है ना। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये कि जो भी डेटा होगा वो वन बाय वन क्या होगा? अरेंज होगा लीनियर फॉर्म में। जो भी डेटा स्टोर होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो वन बाय वन, एक के बाद एक क्या होगा? स्टोर होगा। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, बोलोगे ठीक है सर, लीनियर है, समझ में आ गया, है ना। एरे का काम क्या होता है बेटा? एरे का काम ये होता है कि ये मैनेज करता है एंड स्टोर करता है ना। अब सवाल उठता है सर, मैनेज और स्टोर करता है ना। एरे क्या करता है बेटा? मैनेज एंड स्टोर करता है किसे? डेटा को, है ना। बोलोगे सर ये भी समझ में आया, ये भी हमें समझ में आया कि एरे का काम है कि मैनेज और स्टोर करना किसे मेरे प्यारे बच्चों? डेटा को। लेकिन यहां पर क्या है ना कि डेटा में लोचा है। डेटा में क्या है बच्चों? डेटा में लोचा है। लोचा क्या है कि जो डेटा होना चाहिए ना, वो सेम एलिमेंट का होना चाहिए। जो डेटा ये स्टोर करेगा मेरे प्यारे बच्चों, एरे जो डेटा स्टोर और मैनेज करेगा वो सेम एलिमेंट का होना चाहिए, है ना। एरे का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स है कि एरे में जो डेटा हम लोग मैनेज और स्टोर करते हैं वो सेम एलिमेंट का होना चाहिए। बोलोगे सर थोड़ा रोशनी डालिए ना इस सेम एलिमेंट पे, सर थोड़ा रोशनी डालिए। देखो बेटा, जैसे मान लो कि ये आपने एक एरे बनाया, टिचिक टिचिक टिचिक, यहां पे आपने रखा 0, यहां पे रखा 2, यहां पर 4 और यहां पे 9। आप इनको देखो तो ये सारे क्या है बेटा? ये सारे आपके इंटीजर्स हैं। ये सारे आपके क्या है बेटा? इंटीजर्स हैं। मतलब यहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इंटीजर्स हैं। मतलब यहां पर जो भी डेटा है वो सेम एलिमेंट का बना हुआ है, क्योंकि 0, 2, 4, 9 ये सारे क्या है बेटा? आपके इंटीजर्स हैं। ठीक है, और अच्छे से देखो, मान लो ये आपके पास एक एरे है, यहां पर है A, B, C, D। ठीक है, ये सब क्या है बेटा? ये सब आपके जो एलिमेंट्स है ना, ये किसके अंदर आते हैं बेटा? ये कैरेक्टर के अंदर आते हैं। ये किसके अंदर आते हैं बेटा? ये कैरेक्टर्स के अंदर आते हैं, A, B, C, D, है ना। देखो यहां पर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स था, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा? आपके कैरेक्टर्स है। तो जो एरे होता है ना बेटा, वो सिर्फ सेम एलिमेंट्स के साथ क्या करता है? डील करता है। अगर इंटीजर्स है तो सिर्फ इंटीजर्स ही होगा, अगर कैरेक्टर है तो सिर्फ कैरेक्टर ही होगा, अगर फ्लोट है तो सिर्फ फ्लोट ही होगा। आप अगर ये सोचोगे कि एरे में हम इस टाइप का डेटा को अरेंज कर दें, आप अगर ये सोचोगे कि आप एरे में इस तरीके से डेटा को स्टोर कर दो, जैसे कि 0, A, 1 और 2, इस तरीके से हम लोग डेटा को स्टोर नहीं कर सकते।
क्योंकि यहां पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर सेम टाइप का एलिमेंट नहीं है। यहां पर क्या है बेटा, सेम टाइप का एलिमेंट नहीं है। आप खुद देख सकते हो बेटा कि 0 है, ये आपका एक इंटीजर है, ए क्या है आपका एक कैरेक्टर है, फिर 1 क्या और 2 क्या है बेटा आपका इंटीजर। तो ऐसा मिक्सअप नहीं कर सकते, ऐसा हम लोग मिक्सअप नहीं कर सकते। अगर एरे स्टोर कर रहा है इंटीजर्स को तो सिर्फ वो इंटीजर्स को ही स्टोर करेगा, है ना। अगर एरे कैरेक्टर को स्टोर कर रहा है बेटा तो सिर्फ और सिर्फ वो कैरेक्टर को ही स्टोर कर सकता है। अगर हम ये चाहें कि भाई मिक्सअप कर दें, है ना, एक इंटीजर ले लें एक कैरेक्टर ले लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये एक ड्रॉबैक भी है, ये एरे का क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक डिसएडवांटेज भी है। ये एरे का क्या है मेरे प्यारे बच्चों, डिसएडवांटेज भी है कि भैया सिर्फ और सिर्फ ये सेम एलिमेंट्स को ही क्या करता है, स्टोर करता है ना। अभी देखो स्टार्टिंग है ना, बहुत कुछ जानेंगे बेटा, लेकिन हड़बड़ाना नहीं। मैं चाहता हूं चीजें एकदम शुरू से आप क्लियर करते हुए चलो, आगे चल के कंफ्यूजन का कोई सीन ही नहीं रखना भाई साहब। भले 10 मिनट में ज्यादा आपको भाषण दे दूं, सुन लेना, बर्दाश्त कर लेना, लेकिन ये सोचना कि नहीं यार ये सामने वाला जो बंदा ये तुम्हारे लिए बोल रहा है। ठीक है, चलो बेटा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने आपको क्या बताया, हमने बताया कि एरे क्या है, लीनियर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, मतलब ये लीनियरली होता है। बोलोगे यस सर। इसका काम क्या, मैनेज एंड स्टोर करना किससे, डेटा को। लेकिन यहां पर एक सबसे खास बात क्या है कि जो डेटा होगा मेरे प्यारे बच्चों वो सेम एलिमेंट का होना चाहिए। जो डेटा होना चाहिए बेटा वो सेम एलिमेंट का होना चाहिए। आप अगर ये सोचोगे कि नहीं यार अपन मिक्सअप कर दें, तो भैया मिक्सअप नहीं होने वाला, मिक्सअप होने वाला नहीं है। ठीक है बेटा, चलो। और ये जो आपका डेटा है ये कंटिन्यूअस भी होगा। क्या होगा बेटा, कंटिन्यूअस भी होगा, मतलब एक के बाद डेटा आपको वहां पे मिलता चला जाएगा। ठीक है, डेटा क्या होना चाहिए बेटा, सेम एलिमेंट का होना चाहिए, और जो डेटा है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका कंटिन्यूअस भी होगा, है ना। तो देखो ये चीजें क्या है बच्चों, समझने के लिए, है ना। चलो अब एरे को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, एरे को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं बेटा। जैसे मान लो कि ये हमने बना दिया एक एरे, ठीक है। इसके जो बेसिक टर्म्स है बेटा वो तो अपन को समझना पड़ेगा ना, एरे में क्या क्या बेसिक टर्म्स होते हैं ना। तो यहां पर आप चाहो तो हेडिंग डाल सकते हो, बेसिक टर्म्स ऑफ एरे, ऐसे डाल सकते हो। चलिए बेटा, जैसे मान लो यहां पर है 2 4 9 8 6, ठीक है बेटा। तो ये जो मेरे प्यारे बच्चों है ना, 2 हो गया या 4 हो गया या 9 हो गया या 8 हो गया या 6 हो गया, ये सारे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे कहलाते हैं एलिमेंट्स। ये सारे क्या कहलाएंगे बेटा, ये सारे आपके कहलाएंगे एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखो एरे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना बेटा, वो एलिमेंट नहीं होता, वो होता है एरे का पोजीशन, एरे का पोजीशन। तो अगर हम लोग बात करें कि ये 2 का पोजीशन क्या है, तो हम लोग जब एरे में पोजीशन की बात करते हैं ना बेटा, तो पोजीशन को हम लोग एरे में इंडेक्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बेटा, इंडेक्स का नाम देते हैं। तो अगर 2 का आप देखोगे तो इसका इंडेक्स क्या है बेटा, 0, 4 का इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1, 9 का इंडेक्स क्या हो जाएगा बेटा, 2, 8 का इंडेक्स क्या हो जाएगा बेटा, 3, और 6 का इंडेक्स क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4। ठीक है, फिर से मेरी बात को आप समझना कि एरे में अगर हम लोग पोजीशन ऑफ एलिमेंट की बात करें, पोजीशन ऑफ एलिमेंट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो उससे हम लोग किससे डिनोट करते हैं बेटा, इंडेक्स से डिनोट करते हैं। और बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 0 से स्टार्ट होता है ना। जो इंडेक्स होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 0 से स्टार्ट होता है। अब आपसे कोई पूछेगा कि भैया बताइए इंडेक्स क्या होता है, तो इंडेक्स क्या है बेसिकली बेटा, इंडेक्स हम लोग यूज करते हैं एलिमेंट्स के पोजीशन को डिराइव करने के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया बताओ ये कौन से पोजीशन पे, ये जो 6 है ये कौन से पोजीशन पे, आप सीधे बोलोगे कि सर ये जो 6 है ये इंडेक्स 4 पर है। मतलब कौन से पोजीशन पे बेटा, इंडेक्स 4th पोजीशन पे है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो 9 है मेरे प्यारे बच्चों ये कहां पर है,
तो आप बोलोगे कि ये इंडेक्स कहां पर है बेटा, ये इंडेक्स 2 पर है। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान देना कि जब हम लोग पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो एरे में किसका यूज होता है बेटा, इंडेक्स का यूज होता है। तो यहां पर आपको एक बात पता चल गया कि भैया सबसे पहली बात कि एलिमेंट्स क्या होता है, दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों इंडेक्स क्या होता है ना। इंडेक्स का काम क्या है बेटा, एलिमेंट्स के पोजीशन को ये क्या करता है, दर्शाता है कि कौन सा एलिमेंट कौन से पोजीशन पे है। और बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे चीज की, जो क्या है मेरा प्यारा बच्चा, लेंथ, या इसको हम लोग साइज ऑफ एरे भी कह सकते हैं। आप लेंथ बोलो या साइज बोलो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि लेंथ ऑफ एरे क्या है, ठीक है, तो उसके लिए बेटा कुछ चीजें आपको जाननी पड़ेंगी मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें सबसे पहली चीज है कि ये जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है ना बेटा, ये जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, ये जो स्टार्टिंग इंडेक्स है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर इंडेक्स। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर इंडेक्स। और ये जो लास्ट का इंडेक्स होता है बेटा, है ना, इसको आप एल से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं अपर इंडेक्स। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं अपर इंडेक्स, जिसको आप यू से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। चलो बेटा, जो पहला वाला इंडेक्स होगा उसको आप बोलोगे कि वो लोअर इंडेक्स है। जो लास्ट वाला इंडेक्स होगा बेटा, इसको आप बोलोगे कि ये आपका अपर इंडेक्स है, ठीक है। तो अगर आप निकालना चाहते हो लेंथ ऑफ एरे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स प्लस 1, ठीक है बेटा। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ एरे का। इसको आप साइज ऑफ एरे भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अपर इंडेक्स, जो सबसे लास्ट वाला इंडेक्स होता है उसको हम लोग अपर इंडेक्स बोलते हैं, जो सबसे स्टार्टिंग में होता है बेटा इसको हम लोग लोअर इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो लेंथ, और अगर आपको साइज निकालना है मेरे प्यारे बच्चों एरे का, तो इस वाले फॉर्मूले का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। और आप देखो कि यहाँ पे डेटा क्या लीनियरली अरेंज है ना, लीनियरली क्या है बेटा, अरेंज है, कंटिन्यूअस एक के बाद एक आपका डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। और मैंने आपको क्या बोला कि ये जो डेटा है इसको हम एलिमेंट्स बोलेंगे। यहाँ 2 4 9 8 6 ये सारे हमारे लिए क्या है बेटा, ये सारे हमारे लिए एलिमेंट्स है, ठीक है। और इसका अगर हम पोजीशन की बात करें बेटा, तो जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स होता है उसको हम लोग इंडेक्स से डिनोट करते हैं। इस बात को ध्यान देना कि जो पोजीशन होता है बेटा एलिमेंट्स का, उसको हम लोग इंडेक्स से क्या करते हैं बेटा, डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद अगर आप चाहते हो कि भैया लेंथ ऑफ एरे निकालना, तो ये रहा इसका फॉर्मूला, है ना। अभी आगे भी आप इसको नोट करोगे रफ में, टेंशन वाली बात कुछ भी नहीं है। चलिए बेटा, तो अगर आप अपने एरे को सी लैंग्वेज को बताना चाहते हो बेटा, तो आप किस तरीके से बताओगे, आइए उसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो यहां पर हम लोग हेडिंग डाल देते हैं डिक्लेरेशन ऑफ एरे इन सी लैंग्वेज, इन सी लैंग्वेज, ठीक है भाई साहब, बोलोगे यस सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ये चाहते हो कि भैया आप अपने सी लैंग्वेज को बताना चाह रहे हो अपने एरे के बारे में, ठीक है, तो आप कैसे बताओगे बेटा, आप ऐसे बताओगे, सबसे पहले आप क्या बताओगे, डेटा का टाइप। क्या बताओगे बेटा, आप बताओगे डेटा का टाइप, कि डेटा का टाइप क्या है, वो इंटीजर्स भी हो सकता है, वो आपका कैरेक्टर्स भी हो सकता है, और साथ ही साथ वो आपका फ्लोट भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या बताएंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बताएंगे डेटा का टाइप। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बताएंगे नेम ऑफ एरे। क्या बताएंगे बेटा, हम लोग बताएंगे नेम ऑफ एरे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, नेम ऑफ एरे इरफान भी हो सकता है, आकाश भी हो सकता है, तो ये तो हमारे ऊपर। उसके बाद हम लोग क्या बताते हैं बेटा, उसके बाद हम लोग बताते हैं साइज ऑफ एरे, है ना, कि साइज ऑफ एरे क्या होगा, कि 5 होगा,
है ना, साइज ऑफ एरे 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, वो हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों बताते हैं। तो देखो मसला कहां पर है ना मसला हमें यहां पर आता है, ना हमें डेटा टाइप में कोई दिक्कत आता है, ना हमें नेम ऑफ एरे में दिक्कत आता है, दिक्कत हमें आता है मेरे प्यारे बच्चों साइज ऑफ एरे में। क्योंकि अगर हमने एक बार साइज ऑफ एरे डिक्लेयर कर दिया कि भैया जो हमारा एरे का साइज है 100, तो दोबारा हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, चेंज नहीं कर सकते। ये एक तरह का क्या है, एरे का ड्रॉबैक्स है। फिर से मेरी बात को समझना बेटा, अगर हम अपने कंप्यूटर को बता दें, अगर हम अपने कंप्यूटर को बता दें कि भैया एरे साइज हमारा 100 होना चाहिए, तो भाई बाद में ना हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर हमने डिक्लेयर कर दिया साइज ऑफ एरे 100, 200, 1000, जितना चाहो आप कर दो, लेकिन आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। इससे होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि मान लो आपने 100 डिक्लेयर कर दिया, तो ये आपके पास साइज ऑफ एरे 100 आ गया। अब मान लो कि किसी तरीके से सिर्फ यही यूज हुआ, है ना, मान लो कि सिर्फ और सिर्फ मानकर चलो 50 क्या हुआ आपका यूज हुआ, तो बाकी ये जो फंसे हुए एरे है ना, बाकी के मेरे प्यारे बच्चों जो बचे हुए एरे हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा बेटा, वो एक तरह से वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भैया मेमोरी उसने पहले ही ले लिया है, मेमोरी उसने पहले ही ले लिया है ना। जैसे जब आप थिएटर में मूवी देखने जाते हो तो एक फिक्स है भैया कि इतने लोग बैठ सकते हैं, अगर पूरे लोग आ गए तो अच्छी बात है, थिएटर वाले का फायदा है, लेकिन अगर कुछ सीटें खाली रह गई बेटा तो थिएटर वाले का क्या होता है, नुकसान होता है। तो इस बात को आप समझना कि अगर हमने एक बार साइज ऑफ एरे डिक्लेयर कर दिया तो दोबारा हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर मान लो हमने साइज ऑफ एरे 100 दे दिया, ठीक है बेटा, तो हो सकता है सिर्फ 50 यूज हो, तो ये जो 50 बचेगा हमारा बेटा वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। जो 50 है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने साइज ऑफ एरे 100 डिक्लेयर किया है और आपको जरूरत पड़ गई 200 का, तो भाई सिर्फ आप 100 ही यूज कर सकते हो, बच्चे 100 को आप कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। अगर घट गया भैया तो भी नुकसान है, और अगर बढ़ गया तो आप इसमें एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स है एरे का, क्योंकि आप एक बार अगर साइज ऑफ एरे आपने डिक्लेयर कर दिया तो दोबारा आप उसे चेंज नहीं कर सकते। अगर वो नहीं भरा समझो आपका वेस्ट ऑफ मेमोरी, और अगर ज्यादा हो गया भाई तो वो एरे किसी काम का ही नहीं। ठीक है, इसलिए भैया तो एरे में क्या लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं हमारे मेमोरी के, क्योंकि हमें पहले डिक्लेयर करना पड़ता है कि हमें इतना साइज ऑफ एरे की जरूरत है। अगर नहीं हो पाया उतना भाई तब नुकसान, और ज्यादा हो गया फिर तो भाई वो लेगा ही नहीं, क्योंकि एक बार में क्या हो गया, वो फिक्स हो गया। दूसरा, अगर मैं इसके ड्रॉबैक्स की बात करूं, ठीक है, तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ड्रॉबैक्स इसका यही है कि सिर्फ ये क्या करता है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट को अलाउ करता है। सेम टाइप ऑफ एलिमेंट को ये क्या करता है बेटा, अलाउ करता है। ये उसका दूसरा सबसे बड़ा क्या है, ड्रॉबैक है, कि अगर इंटीजर्स को अलाउ करेगा तो सिर्फ इंटीजर्स को ही करेगा। ठीक है, अगर कैरेक्टर को कर रहा तो सिर्फ कैरेक्टर को ही करेगा, अगर फ्लोट को कर रहा तो सिर्फ फ्लोट को ही करेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेटा आपके क्या हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गए। अपन आगे भी और बातें करेंगे, टाइप्स ऑफ एरे, इंसर्शन है, डिलीशन है, बहुत सारी चीजें। फिलहाल आप एक एरे का क्या करो बेटा, एक माइंडसेट बना लो कि एरे होता क्या है ना। इसको आप पहले रफ में नोट करो, है ना, इसको रफ वाली कॉपी में नोट करो आप। ठीक, इसको भी रफ वाली कॉपी में नोट करो, इसको भी क्या करो बेटा, रफ वाली कॉपी में नोट करो। ठीक है, ये आपका फेयर नोट हो गया, इसको नोट कीजिएगा फेयर कॉपी में। फिगर वगैरह का आप चाहो तो यहां पे यूज कर सकते हो। ठीक है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे। देखो मैंने आपको समझाया था ना बेटा कि ये सारे क्या कहलाएंगे आपके, ये सारे कहलाएंगे एलिमेंट्स, है ना। इसके अंदर जो भी है बेटा ये एलिमेंट्स कहलाएगा। और देखो ये इंडेक्स कहलाता है, पोजीशन, ये 0 पोजीशन पे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, है ना। जो आपका बेटा मेरे प्यारे बच्चों डिफॉल्ट इंडेक्स होता है ना वो 0 होता है। आप चाहो तो इसको 1 भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, 1, 2, 4, 6 आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो डिफॉल्ट इंडेक्स होता है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका 0 होता है। ठीक है, तो इस वाले फिगर को आप अच्छे से बनाना। ठीक है, चलो इस वाले को आप बोलोगे लोअर इंडेक्स, इस वाले को आप बोलोगे अपर इंडेक्स,
है ना। इसके अगर लेंथ अपन निकालना चाहें तो आपका अपर इंडेक्स है 9, लोअर इंडेक्स है 0 और +1, तो 9 - 0 + 1 10। तो इसका लेंथ कितना हो गया बेटा, इसका लेंथ हो जाएगा 10। ठीक है, देखो बेटा मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताया था ना किस तरीके से हम लोग डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले टाइप, उसके बाद नेम और उसके बाद साइज। ठीक है, तो धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगे, ऐसा नहीं है कि भैया तुरंत से सब कुछ हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत ऐसी चीजें तो हो जाएंगे, परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, इसको आप नोट करो। ठीक है, देखो डिक्लेरेशन ऑफ एरे इन सी लैंग्वेज। ठीक है, अगर आप इंटीजर्स को करते हो तो आप इस तरीके से डिक्लेयर करोगे, कैरेक्टर को करते हो और फ्लोट। ठीक है ना। देख लो बेटा, ये पहला वाला क्या है, ये टाइप है, ये नेम है और ये साइज है। टाइप है, नेम है और साइज है ना। टाइप, नेम, साइज, है ना। ध्यान रखना कि जब आप डिक्लेयर करोगे एरे को तो सबसे पहले क्या होता है, टाइप, उसके बाद नेम और उसके बाद साइज, उसके बाद साइज। टाइप, नेम एंड साइज। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ एरे, है ना, क्या क्या भाई साहब देखते हैं, आइए एडवांटेज वगैरह थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि डिसएडवांटेज मैंने ज्यादा बात की। ठीक है, एफिशिएंट एलिमेंट एक्सेस, आप एलिमेंट्स को एक्सेस आराम से कर पाओगे। ठीक है, इसकी मेमोरी एफिशिएंसी भी अच्छी होती है ना। मतलब आप इसमें काम करना चाहो तो बहुत धीरे धीरे नहीं, बहुत आराम से फास्ट आप काम कर सकते हो। इसकी जो एफिशिएंसी है बेटा वो अच्छी होती है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों ये सिंपल है एंड इजी टू यूज। सिंपल क्यों है, क्योंकि भाई इसको हमने कॉम्प्लेक्स होने ही नहीं दिया, सिर्फ सेम टाइप के एलिमेंट्स को ये स्टोर करता है, इसलिए ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये सिंपल है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। देखो जो समझाने वाली चीजें थे बेटा वो अपन ने समझा दिया, आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये फाउंडेशन टू अदर डेटा स्ट्रक्चर है। अगर आपको एरे नहीं आता है तो आगे जाके आप सर्चिंग शॉर्टिंग भी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो भाई ये डेटा स्ट्रक्चर का एक तरह से बेस है, और ये इसका क्या हो गया, एक तरह का एडवांटेज हो गया कि भैया एरे आगे चल के हमें दूसरे टाइप का ऑफ डेटा स्ट्रक्चर को स्टडी करने में क्या करता है, हेल्प करता है। अगर आपको एरे अच्छे से नहीं आता तो आगे चल के जो आने वाले टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर हैं उसमें आपको दिक्कत होगा। जैसे अपन जब सर्चिंग शॉर्टिंग पढ़ेंगे तो भैया आपको एरे आना चाहिए तभी आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप सर्चिंग और शॉर्टिंग नहीं पढ़ पाओगे। इसको भी आप नोट कर लो, है ना। नोट्स बनवा रहे तो भैया अच्छे से बनवा देते हैं, है ना। ये तो भैया डिसएडवांटेज है ना। होमोजीनियस डेटा स्टोरेज की भैया एक टाइप के डेटा को स्टोर करेगा। इंसर्शन और डिलीशन मिडल में बहुत दिक्कत होता है। अगर हम चाहेंगे ना कि इसके मिडल में डेटा को इंसर्ट करे या डिलीट करे तो अपन को बहुत दिक्कत होता है, वहां पे शिफ्टिंग प्रोसेस होता है। अपन आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में, बस आप इतना समझो कि अगर आप मिडल में चाहते हो ना एरे के कि भैया आप डिलीट करो या इंसर्ट करो तो वहां पर आपको दिक्कत जाएगा, वहां पर आपको दिक्कत जाएगा बेटा, है ना। इसलिए यहां पे लिखा हुआ इनसफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन, मिडल में आपको दिक्कत आता है। साथ ही साथ मैंने आपको क्या बताया था बेटा, फिक्स साइज लिमिटेशन, कि इसका जो साइज है मेरे प्यारे बच्चों वो लिमिटेड होता है। एक बार जो हमने फिक्स कर दिया उसको हम लोग दोबारा मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए बेटा, तो आज हमने जाना एरे के बारे में। ठीक है, थोड़ा बहुत, इतना भी मैं खास नहीं बोलूंगा, एटलीस्ट इतना तो समझ में आपको आ ही गया होगा कि भाई एरे एक तरह का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है जिसमें सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, है ना। एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे, उसमें जो नंबरिंग होगा, जो पोजिशनिंग होता है बेटा उसको हम लोग इंडेक्स बोलते हैं, है ना। लेंथ ऑफ अपन अगर निकालना चाहे मेरे प्यारे बच्चों एरे का तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ना। आगे जब अपन 1D 2D एरे पढ़ेंगे तो वहां पे चीजें और क्लियर होंगी, परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, तो यहां पर मैं लेक्चर्स को इसी तरीके से लूंगा बेटा कि मैं आपको समझाने पे भी फोकस करूंगा और साथ ही साथ बेटा आपके प्रॉपर नोट्स भी बनवा दूंगा, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले होंगे जिनको अभी इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन उनको अगर नोट्स मिल जाएगा, चीजें मैं समझा दे रहा हूं तो आसानी हो जाएगा। और मैं आपसे एक बात और बोलूंगा कि अगर आपको लैंग्वेज टफ लगता है तो आप खुद के लैंग्वेज का भी यूज कर सकते हो, अपने वर्ड्स में आप लिखो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में कोई डेमो लेक्चर नहीं देने वाला क्योंकि टाइम कम है और काम बहुत ज्यादा है बेटा। तो अगर आपको अब आगे के लेक्चर्स देखने हैं ना तो अब आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, है ना। ऐप डाउनलोड लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ऐप डाउनलोड करो, बढ़िया बेहतरीन। ठीक है, ऐप के स्टोर पे आप सर्च करोगे डेटा तो मिल जाएगा। बाकी अलग अलग यूनिवर्सिटीज के मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग वहां पर क्या बने हुए, टाइल बने हुए, वहां पे जाओगे वहां पे ही मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, चलो बेटा, तो अभी अपन ने एरे स्टार्ट किया, अभी एरे ही चलेगा, कम से कम 6-7 क्लास तो एरे का अपन को लगेगा ही लगेगा। ठीक है, चलो बेटा, तब तक अपन ने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।